नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इतिहास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल सके, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और आपको पता लग सके आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। जैसा कि यूपी टीजीटी डेट बढ़ गई है तो हम अभी से जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक हम इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपका है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन, न्यूयॉर्क, गुजरात, बर्लिन। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। दूसरा क्वेश्चन आपका है, 1959 में सोम प्रकाश एक ऐसा समाचार पत्र था जिस पर वर्नाक्युलर एक्ट लागू किया गया। इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र, विद्यासागर, एस.एन. बनर्जी, वीर राघवाचारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के किस शहर में हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, अंडियार, तिरुचि, त्रिपुर, कोच्चि। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडियार। यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, कब? 1875 ईस्वी में अमेरिका न्यूयॉर्क में हुई थी एवं 1886 में भारत में अंडियार में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक एच.पी. ब्लावटस्की और कर्नल ऑलक्रिट थे। इस संस्था का एक उद्देश्य था धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने भारतीयों के हितों के लिए किस संस्था की स्थापना की? यंग इंडिया, बाइबल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन, इंडो ब्रिटिश लीग। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद, रशीद अहमद मंगोई, खुदा बख्श खान, सर सैयद अहमद खां। सॉरी, तो सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। यानी कि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करते हुए मुस्लिम संप्रदाय को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया था। किन्होंने? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को अग्रिम राशि दिया करते थे कहलाती थी? ददनी प्रथा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में ये। नेक्स्ट है, भारत में पहली हड़ताल 1977 ईस्वी में एक सूती मिल में हुई। यह मिल कहाँ स्थित है? तो ये मिल स्थित थी नागपुर में। नेक्स्ट है, 1872 में किस वायसराय की अफगान युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो ये है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, बहुचर्चित इरविट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। यानी कि हम इसकी बात करें तो इल्बर्ट बिल में फौजदारी दंड व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे में फैसला करने का अधिकार दिया और भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था। तो ये था इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने 1885 में इसकी स्थापना की। शाम को 4 बजे मुंबई में स्थापना की गई थी इसकी। नेक्स्ट है, दमनकारी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किस अंग्रेज वायसरॉय को जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन हार्डिंग, मिंटो। तो सही आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन।
नेक्स्ट है जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसमें कितने अंग हैं? 4, 6, 8, 12। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई पूछ लेते हैं आगम का संबंध किससे, तो जैन धर्म से है। तो इसमें कितने अंग पाए जाते हैं? इसमें 12 अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन की वार्ता है मिलती है? दीपवंश, महावंश, मुद्राराक्षस और मिलिंद पन्नो। तो सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मिलिंद पन्नो। किस बौद्ध ग्रंथ में लंका के इतिहास के बारे में पता लगता है? दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो, दीर्घ निकाय। इसका सही जो आंसर होगा वो आएगा दीपवंश। नेक्स्ट है कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, कुमार पालचरित, विक्रमोदय देवचरित, बसंत विलास। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजतरंगिणी। यहाँ हम इसकी बात करते हैं तो राजतरंगिणी कल्लर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। यह पुस्तक पहली ऐसी रचना है जिसने इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी है। इसमें कश्मीर के इतिहास की क्रमगत जानकारी प्राप्त होती है। किससे? राजतरंगिणी से। नेक्स्ट है किस विद्वान ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान माना है? स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक, एडवर्ड मेयर, मैक्स मूलर। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा माना है। अगर हम कहें कि विभिन्न मत मतांतरों के बीच बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्टिक होम ऑफ आर्यन में उत्तर ध्रुवीय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास माना, जबकि मैक्स मूलर इसको मध्य एशिया का मानता है। अलग अलग विद्वान से अलग अलग जगह का मानते हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल में विदत एक प्रकार की संस्था थी। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था, श्रेष्ठ लोक संस्था, धार्मिक। तो सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आर्यों की प्राचीनतम संस्था। आर्यों ने हिमालय एवं विंध्याचल के पर्वतों के बीच की भूमि को अधिकार करके उस क्षेत्र का नाम दिया। ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश। सही आंसर आपका है मध्य देश सी। वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? उर्वरा, करीस, वृक्ष, सीता। तो सही आंसर आपका हो जाएगा करीस। ऋग्वेद में किस धातु के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है? सोना, तांबा, लोहा, कांसा। तो यहाँ सोने के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में निष्क का प्रयोग किस अर्थ में होता था? सोने के आभूषण, चांदी का आभूषण, धातु का हथियार या बर्तन। तो निष्क जो होता था वो सोने के आभूषणों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। पूषण किस देवता के रूप में पूजनीय था? वनस्पति के देवता, पशुओं के देवता, आंधी तूफान के देवता, वर्षा के देवता। तो ये थे पशुओं के देवता। बाद में उत्तर वैदिक काल में आकर के ये शूद्रों के देवता बन जाते हैं। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए बलबन का कौन सा योग्य पुत्र मारा गया? मोहम्मद खान, बुगरा खान, कैकुबाद, कैकुसरो। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहम्मद। निम्न में से किस शासक को अंतर्विरोधों का मिश्रण कहा गया है? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको सभी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के कई कार्यों द्वारा प्रजा हितकारी थे, साथ ही उसके कई कार्य राज्य प्रजा के लिए विनाशकारी साबित हुए थे। उसकी राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान और कराची अभियान काफ़ी विनाशकारी थे, जिसकी वजह से उसे अंतर्विरोधों का मिश्रण कहा गया था। तो ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। कश्मीर के अकबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो ये जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, जैन उल आबादीन को अकबर से तुलना की जाती है, यानी कश्मीर का अकबर से कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ये। स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। अगर हम बात करें इसके बारे में तो स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कार्य करते थे। उन्होंने दक्षिण के प्रदेश संत विद्यारण से आशीर्वाद प्राप्त कर विद्रोह किया और स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर डाली।
शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? बाबर ने, हुमायूं ने, बहार खां लोहानी या हसन खां? तो ये जो उपाधि दी गई थी ये बहार खां लोहानी द्वारा इसको दी गई थी। यानी कि शेर शाह जो था कहा जाता है कि बहुत साहसी प्रवृत्ति का था। उसने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से उसके संरक्षक बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, हम शिवाजी को एक व्रत की तरह बांध देंगे। औरंगजेब को किसने आश्वासन दिया था? जय सिंह, अफजल खां, शाइस्ता खां या उपरोक्त में से तीनों ने? तो ये बात जय सिंह ने कही थी। शिवाजी को अलाउद्दीन और तैमूर लंग का हिंदू संस्करण किसने कहा? खफी खां, स्मिथ, मुकरबक, औरंगजेब? तो ये खाफी खां द्वारा कहा गया। एमा क्या थी? आपके पास ये चार ऑप्शन: वजीफा, युद्ध प्रकार, धर्म परिवर्तन के लिए दी गई भूमि, प्रार्थना प्रशंसा के लिए। सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि को एमा कहा जाता था। शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार था मुहम्मद खां, अफीक, मियाउद्दीन, अब्दुल हमीद लाहौरी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लाहौरी। तारीख अलाई पुस्तक का लेखक कौन है? अमीर खुसरो, खफी खां, मुल्ला दाऊद, अबुल फजल? तो ये पुस्तक जो लिखी है तारीख अलाई, ये लिखी है अमीर खुसरो द्वारा। ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप किस इमारत को कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, गैसुद्दीन का मकबरा, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ऐसा लगता है कि सेम टू सेम ताजमहल की कॉपी है या ताजमहल की कॉपी है। शिवाजी के अष्ट प्रधान में सुमंत होता था प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सेनापति, वित्त मंत्री? यहाँ पर जो होता था इसको हम बोलते थे विदेश मंत्री। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासन में सिलाहदार से तात्पर्य है घुड़सवार सैनिक, नौसैनिक, पैदल सैनिक, इनमें से कोई नहीं? तो सही जो आंसर होगा वो जाएगा घुड़सवार सैनिकों को सिलाहदार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में तलर नामक अधिकारी होता था गांव का कोतवाल, गांव के हिसाब रखने वाला, गांव का धर्म प्रधान, किसानों का प्रमुख? सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा गांव का कोतवाल। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? अड़बने, नाडू, बैंडे, कंदाचार? तो यहाँ जो कहा जाता था वो था आपका कंदाचार, सैन्य विभाग को। नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यदा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली? तो ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु भाषा में। अमुक्त माल्यदा पुस्तक रचनाकार आंध्र पिता महाराजा कृष्णदेव राय थे। यह पुस्तक जो है वो राजनीति पर आधारित है। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय, शिवाजी, बुक्का प्रथम, राम राय? तो ये जो बनवाया था कृष्णदेव राय द्वारा। दल खालसा नामक संगठन की स्थापना किसने की? कपूर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, फतेह सिंह, बंदा बैरागी? तो ये की गई थी कपूर सिंह द्वारा। जाट जाति के प्लेटो के रूप में किसे जाना जाता है? सूरजमल, चूड़ामन, राजा राम, बदन सिंह? सही आंसर आपका है बदन सिंह। अंग्रेज दूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया? जहांगीर के काल में। खुसरो को सहायता करने के आरोप में किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दे दी? अर्जुन देव, बहादुर, हरकिशन, रामदास? तो ये जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी गुरु अर्जुन देव को। यानी कि खुसरो जहांगीर का पुत्र था, उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विरुद्ध खुसरो का समर्थन किया और गुरु के इस कार्य से जहांगीर अप्रसन्न हुआ और उसे पकड़वा करके मौत की सजा दे दी गई थी। बंगला रामायण के रचयिता कौन है? कृत्तिवास ओझा, मालधर, गांगुली, जयदेव? सही आंसर है कृत्तिवास ओझा। जहांगीर के शासनकाल में आइन ए दहशाला प्रणाली की शुरुआत दक्षिण में किसने की थी? टोडरमल, भगवान दास,
भारमल, शहजादा खुर्रम। तो ये की गई थी शहजादा खुर्रम द्वारा। दशरथ प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इस प्रथा के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के दिए गए नगद लगान का औसत निकालकर उस औसत का तय विभाग के रूप में निश्चित कर दिया जाता था। तो यहाँ वो है नहीं है, तो इस आगे इसने बढ़ाया, इसी ने था खुर्रम ने बढ़ाया था, तो ये की गई थी, तो अकबर द्वारा की गई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को शरण किसने किया था? विश्वासराव, मल्हार, इब्राहिम गारदी या सदाशिवराव भाऊ? तो ये किया गया था भाऊ द्वारा। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, माधवराव, सदाशिवराव, इनमें से कोई नहीं। तो ये था बालाजी बाजीराव। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पागा से क्या तात्पर्य था? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, निजी अंगरक्षक, नियमित सेना? तो ये थी आपकी नियमित सेना। मोहम्मद शाह अब्दावली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, अकबर सेकंड, आलमगीर? उस समय शासक जो था वो था आपका मोहम्मद शाह। मुगलों का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले जाने वाला आक्रमणकारी था? नादिर शाह, चंगेज खां, ब्रिटिश, अहमद शाह अब्दावली? तो ये था नादिर शाह। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था और ये सिंहासन तख्त ताऊस के नाम से भी जाना जाता था। सोने से बनाया सिंहासन कई कीमती रत्नों से जड़ित था और इस सिंहासन के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। अपने दरबारियों के बीच शाहजहां इसी सिंहासन पर बैठा करता था, जिसको नासिर शाह लूट कर अपने उस कुछ हिस्सा इसका ले गया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? मनुस्मृति, मुद्राराक्षस, विजय पिटक या कौटिल्य का अर्थशास्त्र? सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। गुप्त काल का प्रमुख खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बहरामिरी या नंदी भट्ट? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बरहामिहिर, यानी कि बरहामिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनकी पुस्तक भी लिखी इन्होंने, मृत संहिता, नक्षत्र विद्या, भूगोल संबंधित विषयों पर इन्होंने वर्णन किया हुआ है। मुगल कालीन राज्य भाषा थी तुर्की, हिंदवी, उर्दू, फारसी? तो ये फारसी में बात करते थे, इनकी भाषा फारसी थी। किस मुगल शासक ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया? जहांगीर, अकबर, बाबर, औरंगजेब? तो ये लगाया था औरंगजेब द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गरम दल के नेता के रूप में 3 लोग प्रसिद्ध थे। उनका नाम था लाल पाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष पटेल, नेहरू, महेंद्र, नरेंद्र, सत्येंद्र? तो गरम दल जो के नेता थे वो थे कौन कौन से? लाल और पाल। रोलेट एक्ट पारित होने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किससे त्यागपत्र नहीं दिया था? जिन्ना, मालवीय, मजरूल हक, अजमल खां? तो ये थे अजमल खां साहब। किस मुगल बादशाह के मकबरे में केंद्रीय गुम्मद का निर्माण नहीं किया गया है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर? तो यह अकबर के मकबरे में ऐसा गुम्मद देखने को नहीं मिलता है। निम्न में से किसके प्रयास से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? राजा राममोहन राय, किशवंत सेन, लोकमान्य तिलक, श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद? तो सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। किस मुगल बादशाह के मकबरे में केंद्रीय गुम्बद सही हो गया है? मुंबई से 1831 प्रकाशित समाचार पत्र जामे जमशेद किस भाषा में निकलता था? गुजराती, फारसी, मराठी, हिंदी? तो ये था गुजराती भाषा में। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में कोलकाता से किस नाम से निकाला गया? द बंगाल मिरर, द बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, हेराल्ड? ये निकाला गया था बंगाल गजट के नाम से निकाला गया था। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ब्रिटिश के आगमन से पूर्व देश के समाचार पत्र जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अंग्रेजों के शासन की आलोचना करते हुए एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ही सर्वप्रथम बंगाल में बंगाल गजट के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया था, लेकिन जल्दी ही उसका प्रेस जो था वो जब्त कर लिया गया था।
नेक्स्ट आपका है अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन है? ये हैं आपके मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने वाले ग्राम अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? आइंगर, नाइकर, तलर, संतेवा। तो ये था आइंगर। तो दोस्तों ये थे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।